गुड इवनिंग एवरीवन, प्लीज कंफर्म मेरी आवाज क्लियर है आपको? इफ माय वॉइस इज फाइन, स्ट्रीमिंग इज फाइन एंड यू आर रेडी, जस्ट मेंशन ऑल सेट। वेलकम आरती, आलोक, आस्था, अमन, विश्वराजन, शिवम, वेलकम एवरीवन। काफी लोगों के नाम नहीं लिए, लिस्ट बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट्स आर स्टिल ज्वाइनिंग। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये देख रहे हैं क्या लिखा है? Humans tend to lose almost 40% of new information within first 24 hours। तो यानी कि अगर आप भूल जा रहे हैं तो गिल्ट वाली तो बात नहीं है कि नहीं? ऐसा भी नहीं है दैट यू आर नॉट गुड एनफ, जो सेल्फ डाउट कई बार आता है। और फर्स्ट रीडिंग और हियरिंग, मतलब पहली बार अगर आप पढ़ोगे तो 24 घंटे में 40% भूलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, 40% ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। नाउ इफ वी टेक नोट्स इफेक्टिवली, अब यहां पर है नोट्स इफेक्टिवली। अब ये बात ही हमें इस सेशन में समझनी है कि इफेक्टिव नोट्स कैसे बनने हैं, राइट? यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के हिसाब से, हमारे सब्जेक्ट डोमेन के हिसाब से। वैसे कुछ जो टेक्निक के हम यहाँ पर बात करेंगे, आप अदर सब्जेक्ट्स में भी यूज करेंगे। वी कैन रिटेन एंड रिट्रीव ऑलमोस्ट 100% ऑफ द इंफॉर्मेशन वी रिसीव, यानी कि जो जरूरी जानकारी उसमें लगभग 100%, लगभग, राइट? क्योंकि लगभग इस वजह से क्योंकि फिर वो फ्रीक्वेंट रिवीजन पे डिपेंड करता है। तो जैसे हम नोट मेकिंग कहते हैं, तो सबसे पहली चीज पता आपके दिमाग में क्या आती है? यार व्हाई वी हैव टू मेक नोट्स? जरूरत क्या है नोट्स बनाने की? ऑलरेडी इस कोर्स में आपको मैं टाइप नोट्स भी दे ही रहा हूं, राइट? हैंड रिटन नोट्स आपको मिल ही रहे हैं, तो उससे तो आपको लगता है यार अब हम ही क्यों हैंड रिटन नोट्स बनाएं। तो प्लस आपके पास टॉपर्स के नोट्स भी रहते हैं, राइट? फिर अदर सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपके पास बुक्स भी रहती हैं। तो आपको लगता है हमारे पास नोट्स भी हैं, टॉपर्स नोट्स के पीडीएफ अवेलेबल हैं, वो हमने डाउनलोड कर लिए हैं टेलीग्राम से, तो नोट्स बनाए क्यों? एक वाजिब सवाल आता है, राइट? अब मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं। जो भी कंटेंट आपको मिलता है, ठीक है, क्लास में हो या फिर टॉपर का हो या फिर बुक का हो, क्या आपकी इंडिविजुअल जो लर्निंग प्रोग्रेस है उसके हिसाब से ये कंटेंट बना होता है? भाई अल्टीमेटली व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग नोट्स, सो दैट यू कैन रिटेन बेटर, सो दैट यू कैन रिप्रोड्यूस बेटर। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप लिख लें। लेकिन आपको नहीं लगता हम में से हर किसी का सोचने, समझने, सीखने का तरीका अलग अलग होता है? क्या ये इंडिविजुअल जो एस्पेक्ट है उसको ध्यान में रख रहा है? नहीं, दिस इज क्वाइट कॉमन, राइट? एक तरीके से ये बेसलाइन को ध्यान में रखकर चलता है जो भी कंटेंट होता है। टॉपर के लिए हम इंडिविजुअल वाली बात करेंगे, अगर क्लास की बात करें, बुक्स की बात करें, तो बेसलाइन पे निर्भर करती है, राइट? नोट्स में बेसिक्स होंगे, डेप्थ भी होगी, काफी सारा वो कंटेंट भी होगा जो आप आसानी से समझ गए हैं। और नोट्स का पर्पस है कि जिसको आप रिवीजन कम टाइम में कर पाए जब जरूरत पड़े, है कि नहीं? टॉपर जो है ये इसका अपना इंडिविजुअल जर्नी है, इसने अपने हिसाब से चीजों को बनाया था, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि यार जब भी नोट्स की बात करते हैं ना, तो लेस इज मोर। हमें अपने काम को आसान करना है सिविल सर्विस की जर्नी में, कम से कम, और वही ज्यादा होगा क्योंकि उसी को आप सक्सेसिवली रिवाइज करते रहेंगे। पर्पस ये है कि सक्सेसिव रिवीजन हो सके उस कंटेंट का। अब ये बात शुरुआत में कहनी आसान है, लेस इज मोर, कम से कम हो, लेकिन कम से कम, लेकिन जो जरूरत का है वो तो सब कुछ हो इसमें। और शुरुआत में सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है, हमें यही नहीं पता होता कि क्या जरूरी है। तो उस स्टेज पर आपके लिए ये काम आएगा, ये काम आएगा जो आपको नोट्स मिल रहे हैं, ये आप रेफर कर सकते हो और यहां पर आपको डिटेल मिल रहा है।
ठीक है, आपका बेस यहाँ पर बन जाएगा, डेप्थ भी पता लग जाएगी। लेकिन जो सक्सेसिव रिवीजन हमें करना है, तो रिवीजन के समय पर ही आप नोट्स बिल्ड कर सकते हो। अब बनाए कैसे भाई नोट्स? चलिए ऐसा करते हैं, पहले पीएसआर के अप्रोच के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस, हम स्मार्ट नोट्स की बात कर रहे हैं। अगर यहां पर स्मार्ट वर्ड है, तो यानी कि हमें ऐसे नोट्स बनाने जो ज्यादा एप्लीकेबल हो, राइट। जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसके स्पेक्ट्रम की हमें नॉलेज हो। फॉर आर एग्जाम, एग्जाम्पल देता हूं, जैसे पेपर 1 सेक्शन ए, टॉपिक आपका हो गया पॉलिटिकल थियरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस। ठीक है, ये आप अदर सब्जेक्ट्स में भी लगाएंगे इसको, पॉलिटिकल थियरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको बुक्स में बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत डीप में भी कंटेंट मिल जाएगा, राइट। लेकिन जो यूपीएससी के, मतलब हमें अगर एग्जाम देना है और अल्टीमेटली उसके लिए कंटेंट बार बार रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, इंटरलिंक करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि यार इस वाले टॉपिक का स्पेक्ट्रम क्या है हमारे एग्जाम के लिए, क्या जरूरी है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, तो पहला स्टेप है कि भाई हमें स्पेक्ट्रम नॉलेज ये कवर करना है, स्पेक्ट्रम क्या है। तो मतलब हमें पता होना चाहिए कि इसमें सब टॉपिक्स क्या है। क्योंकि अगर मैं केवल पॉलिटिकल थ्योरी वर्ड लिखूं ना, तो पॉलिटिकल थ्योरी इज अ वेरी जेनरिक वर्ड, राइट। इट इज अ वेरी जेनरिक वर्ड। देयर आर मेनी बुक्स रिटन ऑन वर्ड पॉलिटिकल थियरी। लेकिन हमें क्या है, हमें अपनी यूनिट के हिसाब से सब टॉपिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। हमें सब टॉपिक्स में भी कुछ क्वेश्चन की स्पेसिफिक थीम पता होनी चाहिए, थीम्स। ये कैसे पता लगती है? हमें पीवाईक्यू से पता लगती है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड इन पास्ट फ्यू इयर्स, मे बी से 5 years, 10 years। ठीक है, मैंने वैसे आपको पीएसआर बेसिक किट में 10 years का कंपाइलेशन टॉपिक वाइज दिया हुआ है, राइट। तो आप 10 years मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हम पीवाईक्यूज प्रैक्टिस भी तो करते हैं 10 years। तो इससे क्या होगा, अब आपकी समझ बनेगी कि ओहो, अब बात समझ में आई कि अल्टीमेटली देर आर 5 kind of questions, मतलब 5 क्वेश्चन थीम्स हैं जहां से यहां पे क्वेश्चन बनते हैं। पॉलिटिकल थियरी से वर्ड मीनिंग यहां पर दिया हुआ है, लेकिन जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहां पर जब मीनिंग दिया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि वो डिफरेंस काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे 10 मार्कर में। ये कैसे पता लगा हमें? यहां से पता लगा हमें, है ना। तो पॉलिटिकल थियरी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है डिफरेंस से। ऐसे क्वेश्चन बना सकता है, रिलेशन बिटवीन दिस आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म, और इसका कनेक्शन करके पॉलिटिकल थियरी से पूछ लेगा। अब कोई बाहर से नहीं आया है, आया यहीं से ही है। हमने स्पेक्ट्रम देख लिया कि यार यहां से 10 मार्क का डिफरेंस काइंड ऑफ क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है जी। और कौन सा आ रहा है? जैसे हमने यहां पर देखा, रेलेवेंस से क्वेश्चन आ रहा है जी, है ना। डेक्लाइन से क्वेश्चन आ रहा है, कुछ कीवर्ड लिख रहा है रिसर्जेंस, टाइप, कंपेयर। तो ये हमने इसका पोस्टमार्टम कर दिया, इसके स्पेक्ट्रम का, ठीक। फिर हम देखा यार रिपीटिशन क्या है, तो रिपीटिशन में पता लगा कि यार एक तो ये वाला पार्ट, टाइप एंड कंपेयर वाला पार्ट ऑफ द अप्रोचेस, जो अप्रोचेस हम यहां पर पढ़ते हैं, है ना। और एक आपका ये वाला पार्ट, ये जो रिसर्जेंस कहां लिखा हुआ है, डिक्लाइन एंड रिसर्जेंस वाला पार्ट, ठीक है भाई, ये दे आर बीइंग ऑफन रिपीटेड, है ना। तो अब
इससे टोटल मैंने कर लिया कि यार 5 तरह की क्वेश्चन थीम है जो एक्चुअली रिपीट होती रहती है, लैंग्वेज अलग अलग होती रहती है। ठीक, तो अब क्या हमें उसको कुछ मल्टीपल बुक्स वगैरह पढ़ने की जरूरत है? नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपने टॉपर के कोई नोट्स पढ़े, तो यहां पर अप्रोचेस में कुछ अप्रोच ऐसी थी, उसको बहुत जबरदस्त तरीके से कनेक्शन बन गया दिमाग में, तो उसने उतना अपना टाइम दिया नहीं उसको नोट्स में लिखने के लिए, क्योंकि नोट्स आर आर पर्सनल थिंग, कि भाई अल्टीमेटली मुझे पता है कि मुझे कौन सी चीजें याद नहीं रहती, मैं इसको बार बार और जल्दी से रिवाइज कर सकूं, इस वजह से मैं नोट्स बना रहा हूं। तो जब मुझे अगर पता है कि यार मुझे ये 3-4 थीम तो ऐसी हैं दिमाग में बिल्कुल क्लास में बैठ गई हैं यार, भूल नहीं रहा हूं मैं, ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिए थे क्लास में सर ने, तो ऐसा हो सकता है कि आप दूसरी कुछ चीजें लिख रहे हो, है ना। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि यार आपको वो ऑब्वियस लगे तो आपने नहीं लिखे, लेकिन आप जो अभी क्लास ले रहे हो सकता है आपको लगे कि यार मुझे ना इसको नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि आई मे फॉरगेट दीज कीवर्ड्स व्हाइल राइटिंग दिस आंसर, राइट। तो आपको नहीं लगता कि यहां पर टॉपर के नोट्स को ही केवल रेफर करना कंपाइलेशन को, दैट मे नॉट बी अ करेक्ट अप्रोच? आपको ये क्लास के नोट्स तो दिए जा रहे हैं, बट अल्टीमेटली लिखने से रिवाइज भी हो जाएगा, और ये समझ जो है ये आपकी पर्सनल समझ बन जाएगी। और अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें स्किल सेट डेवलप करना है ना, कोई केवल जेनरिक नॉलेज थोड़ा ना गैदर करनी है सब्जेक्ट के बारे में, हमें तो बहुत ही सीमित समय में बहुत ही स्मार्टली हमें अपनी तैयारी करनी है। बात समझ में आई आपको? तो ये तो हुई ब्रॉड अप्रोच की होनी क्या चाहिए विद रिगार्ड टू टॉपिक। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ता हूं। पीएसआर की एक बहुत जबरदस्त एडवांटेज है कि पीएसआर इस जर्नी में ही आपको रिवाइज करा देगा सिलेबस, बशर्ते आपकी एक सॉफ्ट ग्रिप और पीएसआर सिलेबस फ्रॉम स्टार्ट होनी चाहिए, और ये आपको नोट मेकिंग में हेल्प करेगी। आप कहेंगे मतलब क्या है, बताता हूं। स्मार्ट नोट्स बनाने के लिए सॉफ्ट ग्रिप और सिलेबस फ्रॉम स्टार्ट। तो आप कहेंगे सर कुछ आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हमसे? मैं बिल्कुल ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये मैं आपको खुद करा रहा हूं। याद है क्लास के स्टार्टिंग में, बैच के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि यार फाउंडेशन स्टार्ट करने से पहले ना हम एक प्री फाउंडेशन मॉड्यूल करते हैं, वो 7 वीडियोस आप देखते हो, तो यही तो कराने की कोशिश है वो। कुछ जो बच्चे उसको छोड़ रहे हैं, छोड़ना नहीं है उसको, सॉफ्ट ग्रिप चाहिए पूरे सिलेबस पर। सॉफ्ट ग्रिप का मतलब क्या होता है, आपको पता हो कि यार सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं वो हैं क्या क्या, व्हाट आर द टॉपिक्स, वो तो आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग जब होने लगती है उसमें पता लग जाता है, जब एनालिसिस होता है, राइट। प्लस आपको पता हो कि ये टॉपिक्स ना वेयर, कहां कहां इंटरलिंक कर रहे हैं, तो ऐसे में पीएसआर सिलेबस की जर्नी में भी वो रिपीटेशन होता रहता है। लेकिन मैं शुरुआत में इसको क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने पॉलिटिकल थियोरी, अभी मैंने इसी का एग्जांपल लिया, यहीं से सिखा देते हैं आपको ये चीज। पॉलिटिकल थियोरी मीनिंग एंड अप्रोचेस, ये आपने बनाया। अब मैंने आपको सिलेबस एनालिसिस में बता दिया कि देखो यार यहाँ पर जो हम नॉलेज गैदर करते हैं ना, वो पेपर 2 सेक्शन 8 टॉपिक नंबर 1 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, वहां पर भी ये कीवर्ड्स आपको काम आएंगे, अप्रोचेस काम आएंगी। तो आपको नहीं लगता कि यार ऐसे में आर रिवीजन विल बी इजियर अगर हम दोनों टॉपिक को साथ साथ लिख लें? मतलब कि जो आपके अपने नोट्स हों, जब आप स्मार्ट नोट्स बना रहे हो, शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है ना, अभी मैं प्रोसीजर पर भी आऊंगा कि शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं, क्या चीजें ध्यान रखनी है। मुद्दा यही है कि आप किसको इंपॉर्टेंट मानते हैं, राइट। लेकिन आप करना क्या है, आपको आप कुछ स्पेस छोड़कर रखिए, जिस स्पेस में केवल आप इंटरलिंकेजेस के लिए रखिए। विश्वास मानिए कि ये चीज ना 4 चांद लगाएगी आपकी तैयारी में, ये मतलब मेजर डिफरेंशिएटर होगा। जैसे इस बार AIR 15, तो यही डिस्कशन हुआ कि यार जरा ये बताओ आप स्टूडेंट्स को कि इंटरलिंकेज डेवलप करने में कितना टाइम लगा। कहा कि यार मेन तो सर इसी में डिफरेंस लगा।
क्योंकि बहुत बाद में ये बात समझ में आई कि यार वी वर डूइंग लीनियर लर्निंग। हमने सोचा कि जैसे अदर सब्जेक्ट्स में होता है कि ये चैप्टर पढ़ लिया, चलो अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लेते हैं, इसके नोट्स रिवाइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, फिर जब क्वेश्चन आएगा, अच्छा तो ये जो 5-6 क्रिस्प पेजेस हैं, मुझे इन 5-6 क्रिस्प पेजेस में से इस वाले क्वेश्चन को आंसर करना है, क्योंकि ये आंसर इस टॉपिक से है। पीएसआर में अगर आप इस अप्रोच से चलते हैं ठीक है, बट वो एक्स फैक्टर नहीं आएगा आंसर में। आ रही है बात समझ में? वो एक्स फैक्टर लाने के लिए इंटरलिंकेज करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि यूपीएससी चाह क्या रही है, ठीक है, ओवरऑल भी आपसे यही एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई साहब आपको प्रैक्टिकलिटी पता होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की, प्रैक्टिकलिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स। आप नेचर ऑफ क्वेश्चन इवन जीएस में देख लीजिए, जीएस पेपर 1 में किस तरह के क्वेश्चन आए इस साल, अभी वाले देख लीजिए पीवाईक्यूज उठाकर। कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको जेनरिक लगते हैं, लेकिन आपको मार्क्स कब मिलेंगे? जब आप क्रिस्प कंटेंट लिखेंगे, कॉन्सेप्ट को इंटरलिंक करेंगे। भाई यही तो चाह रही है यूपीएससी। क्या वो क्लोज एंडेड अप्रोच से नोट्स बनाने से हो जाएगा, या क्लोज एंडेड अप्रोच से जो नोट्स हैं बुक के या क्लास के उनको रटने से हो जाएगा? नहीं होगा। दैट इज वाई दिस सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपको इससे बिल्कुल एक्सपीरियंस करना है इसको, मतलब केवल प्रवचन मत लेना, अप्लाई करना है आपको। यूपीएससी चाह रही है कि यार आप ना केवल बुकिश ना रहो, देखो कि आसपास जो चल रहा है उसमें कैसे अप्लाई हो रहा है। कई टॉपिक्स में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कई कन्वेंशनल स्टैटिक टॉपिक्स में भी। अगर मैं पीएसआर की बात करूं तो वहां पर आप करंट से इंटरलिंकेज कर सकते हो, प्रैक्टिकल यू कैन से एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो आप करेंगे क्या? जब मैंने आपको सॉफ्ट ग्रिप दी है पीएसआर के सिलेबस पे, उसे समय बताया है कि देखो, अगर मैंने P1 ऐसे में पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोच बताते हुए आपको इंडिया का एग्जाम्पल दिया, और इंडिया के केस में पेपर 1 सेक्शन बी में कास्ट रिलीजन एथनिसिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, जाति धर्म की राजनीति की जब हम बात करते हैं तो वहां पर ये अप्रोच यूज आ जाती है, राइट? एज अ कीवर्ड आप मेंशन कर सकते हैं, है ना? तो आपको नहीं लगता कि भाई इसमें हम यहाँ पर अगर नीचे मेंशन कर लें यार इस टॉपिक में ना इसका यूज हो सकता है, जहां पर आपने नोट बनाए हैं उस अप्रोच के लिख लो, वहां पर इसका यूज हो जाएगा। आपने मल्टी कल्चरलिज्म पढ़ा राइट्स में, और मैंने वहां पर बताया आपको कि देखो इसी का ओवरलैप कहां पर है, कहां इंटरलिंकेज है इसका। डायरेक्ट आप जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी के लिए राइट्स की बात पर क्वेश्चन आ जाए, सेक्युलरिज्म पर क्वेश्चन आ जाए, तो वहां पर डायरेक्टली मल्टीकल्चरलिज्म के आइडिया का इंटरलिंकेज बनता है, आप कोट कर सकते हैं। या मल्टीकल्चरलिज्म का क्वेश्चन हो P1 ऐसे का, उसमें जो करंट के कोई इशू है, सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है विद रिगार्ड टू माइनॉरिटी राइट फॉर एग्जांपल, यू कैन डायरेक्टली कोट इट, क्योंकि मल्टीकल्चरलिज्म वाज टॉकिंग अबाउट माइनॉरिटी राइट्स। तो भाई माइनॉरिटी राइट अगर मल्टीकल्चरलिज्म में पढ़ रहे हो तो यहां पर भी तो माइनॉरिटी राइट की बात होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इंटरलिंकेज बनता है कि नहीं बनता है? बनता है कि नहीं? तो एक तो इंटरलिंकेज इस तरीके से अगर आप कलेक्ट करते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सब कुछ लिखेंगे, ये समझ आपकी बनती चली जाएगी। और ये समझ मैं बता रहा हूं आपकी कितने महीनों की मेहनत को सेव कर लेगा ये। कई लोग इस चीज को 2 मीन्स देने के बाद सीखते हैं, जब 2 बार झटके लग जाते हैं कि यार आई कुड हैव स्कोर्ड 310 प्लस और स्कोर कम रह गया। तो इस चीज पे ध्यान देना है प्लीज, ठीक है? डिपेंड नहीं रहना कि आपने जो भी टेस्ट सीरीज दी उसमें फीडबैक में आपको क्या मिला। अरे फीडबैक में तो इस बात को पॉइंट आउट नहीं किया गया यानी कि आई वाज डूइंग वेल। आप केवल वेल एक्चुअली करने के लिए थोड़ा ना है इस प्रिपरेशन में, है कि नहीं? हमें टॉप स्कोरर बनना है, उसके लिए जो एज हमें मिल सकती है हम लेंगे, ठीक है? तो इंटरलिंकेज का एक स्पेस अपने छोड़कर रखें, या फिर क्या करें, स्टिकी नोट्स लगा दें, वो भी बेस्ट तरीका है। कितने सारे टॉपर्स ऐसा करते हैं कि नोट्स आपने बनाए, नोट्स बने हुए हैं, उसी पेज पे एक स्टिकी नोट लगा दो, वो पिंक कलर की वो शीट आ जाती है, मतलब वो आ जाता है स्टिकी वाला, तो उस पे लिख लिया यार ये इंटरलिंकेज के पॉइंट्स हैं, जहां पर ये क्वेश्चन में ये कीवर्ड्स होंगे वहां पर मैं लिंक कर सकता हूँ। जस्ट पेस्ट इट, रिवीजन करते समय तो खुद ही दिमाग में आ जाएगा आपको। क्लियर है बात?
अब जरा इसकी बात करते हैं कि ये जो यहां पर काम होगा आपका इस वाले स्फेयर में, वो कैसे कर सकते हो। ठीक है, जब मैं यहां पर आपके नोट मेकिंग की बात कर रहा हूं तो आई यूज द वर्ड स्मार्ट। तो यानी कि मैं डिटेल्ड नोट्स की बात नहीं कर रहा। ठीक है, ऑल्दो आप में से कई लोग डिटेल नोट्स भी बनाना पसंद करते हैं, तो अगर आप बनाना चाहते हैं, आपकी स्ट्रेटजी में है, तो आप कर सकते हैं, बट ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक, टाइम टेकिंग है वो, लेकिन वो टाइम आप देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन बात यह कि शुरुआत में ना, अगर आप डिटेल नोट्स बनाने लग गए तो आपको ना ऐसा लगेगा कि हर चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब तक तो बेस नहीं बना है कि नहीं। तो जब हर चीज इंपॉर्टेंट लगेगी आपको, तो बस फिर तो आपको पता ही है क्या होगा। इतना कुछ लिख दोगे उसमें, जो बाद में जो हमारा कोर पर्पस है स्मार्ट नोट्स का, सक्सेसिव रिवीजन आसान हो, वो सक्सेसिव रिवीजन आसान नहीं हो पाएगा, वो खुद टाइम कंज्यूमिंग हो जाए, है कि नहीं। तो स्मार्टनेस क्या है फिर यहां पर। स्मार्ट, अगर आपके पास बहुत ज्यादा समय है भाई, तो आप पहले डिटेल बनाओ और फिर स्मार्टनेस पे जाओ। या फिर आप क्या कर सकते हो, डिटेल नोट्स ऑलरेडी मैं आपको दे ही रहा हूं, ठीक है। टाइप नोट्स आपको मिल रहे हैं, हैंडरेटेड नोट्स आपको मिल रहे हैं डिटेल में। और जो टाइप नोट्स हैं क्रक्स, उसमें तो सोर्सेज बताए हुए हैं। देखिए देखो ये 3 जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इससे ऑलरेडी कंटेंट हमने इसमें दे दिया है, तो आपको उन बुक्स को भी रेफर करने की जरूरत नहीं है फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। तो आप क्या करें, स्मार्ट नोट्स पे फोकस करें। क्या जस्ट आफ्टर क्लास स्मार्ट नोट्स बना लें, जैसे ही आपका लेक्चर हुआ आज, तो क्या लेक्चर के जस्ट बाद स्मार्ट नोट्स बना लें? नहीं, आपके लेक्चर 1 और रिवीजन 1 में जो टाइम है वो कम से कम हो। आई वुड एडवाइज सेम डे, मतलब मेक इट सेम डे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया, देखो यहां पर 40% जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो 24 घंटे में गायब हो जाती है इन जनरल, ठीक है। तो ऐसे में हमें 24 घंटे के अंदर, मैं तो उससे कम समय कहूंगा आपको, लेक्चर के बाद थोड़ा सा गैप लो और एक बार क्विक रिवीजन कर लो, ठीक है। उसमें आप हैंड रिटन नोट जो आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, चाहे उसका यूज कर लो, चाहे आपके जो टाइप नोट्स प्रोवाइडेड हो रहे हैं उसका नोट्स का यूज कर लो, ठीक है। टाइप नोट्स मोर डिटेल्ड हैं, ये थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव हैं, क्लियर है। लेकिन सेम डे प्लीज डू दैट। अब जब उस टॉपिक में आपको पूरा वीक हो जाता है, मल्टीपल लेक्चर्स हो गए उस टॉपिक में, ठीक, और लेक्चर एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहता है, तो आपके कितने सारे रिविजन्स भी हो गए, है ना। तो जो वीकेंड है, तब तक क्या हुआ, आपने पीवाईक्यूज भी देख लिए, तब तक मैं क्लास में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा देता हूं आपको, स्पेक्ट्रम ऑफ क्वेश्चंस भी बता देता हूं, रिवीजन भी आपको हो जाता है। तो वीकेंड इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि सैटरडे संडे जैसे आपको ऑफ दिया, उसमें या तो आपका टेस्ट होता है, या फिर आपको पीएसआर पल्स तो रिवाइज करना ही होता है, जो भी रिलीज करता हूं मैं वीकली। तो उस समय पर आप जो है पूरे हफ्ते का जब रिवीजन करते हो, उस समय स्मार्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि वैसे भी आपको उस 5 दिन का रिवाइज करना है, तो आप चाहोगे कि यार ये कम से कम टाइम में हो जाए, और वो हो जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी 5 दिन रिवाइज किया था, राइट। अब इसमें करेंगे कैसे, व्हाट्स द प्रोसीजर, किस तरह के नोट्स बनेंगे ये। तो हम ऐसा मान लेते हैं, देखो एक तो होते हैं आपके लीनियर नोट्स, ठीक, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा नोट्स, और दूसरे होते हैं पैटर्न नोट्स। स्मार्ट नोट्स में ही 2 सबसे पॉपुलर तरीके हैं। अब लीनियर नोट्स क्या होते हैं, यहां पर बनाने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि आपने इसमें शॉर्ट नोट्स में यहां पर इंक्लूड किया हेडिंग, देन ऐड किया सब हेडिंग, देन ऐड किया कीवर्ड्स, कुछ स्पेसिफिक कोट जो आपको लगता है यार बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कॉलर का नेम अगर वहां पर है, कोई थियोरी का कीवर्ड, वो आपने मेंशन कर दिया। तो बेसिकली पर्पस इज कि इससे पूरे उस पर्टिकुलर टॉपिक का जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है और जो उसका एनरिच्ड कंटेंट है, वो मेरे पास आ जाए, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, मतलब स्मार्ट नोट्स बनने से पहले हमारे टॉपिक के बारे में ना एक अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए, नहीं तो जो ये नोट्स बनेंगे उसके बाद फिर बनाने पड़ेंगे, जो मेंस पर आखिरी टाइम पर काम आएंगे। नहीं तो आप ऑल इंडिया रैंक 15 के नोट्स देखोगे, पूरे मेंस के नोट्स इतने से में कंप्लीट,
ठीक है, जीएस के नोट्स की बात कर रहा हूं, इतने से में कंप्लीट, ऑप्शनल के भी इतने से पार्ट में कंप्लीट, राइट। वो समझ, क्योंकि जैसे जैसे आपकी बनती जाएगी, और ये नोट्स भी ऐसे नहीं कि एक बार बना दिया वैसे रहेंगे, इवॉल्व होंगे। आप देखोगे यार इसमें से अब कितनी सारी चीजें तो ऑब्वियस लगने लगी हैं, ठीक है यार, उसको श्रेड कर दो उस वाले पेज को, लिख लो, क्योंकि अल्टीमेटली लिखकर रिवाइज होता है, मसल मेमोरी बनती है, फोटो मेमोरी बनती है, हमें कई बार याद रह जाता है ना एग्जाम में कि अच्छा यार ये वाला पॉइंट ना मैंने अपने पेज में इस वाली लोकेशन पर लिखा था, याद आता है आपको ऐसे, और डायरेक्टली आप लिख पाते हो, यूज कर पाते हो, प्रीलिम्स में भी यूज कर पाते हो, है ना। तो यहां पर अंडरस्टैंडिंग बना के फिर ऐसा होता है, ठीक। इसमें एक तरीका होता है स्ट्रक्चर का, या तो आपका जो टॉपिक का ऑलरेडी स्ट्रक्चर है, जो नोट्स का जो डिटेल नोट्स है उसके स्ट्रक्चर का आप इस्तेमाल करें, राइट। दूसरा तरीका होता है कि आपकी क्योंकि अब समझ बन चुकी है, इतनी बार आपने इसको देखा, कुछ समझ आपकी बनी है, तो आप ना कुछ बेसिक क्वेश्चंस इसमें डाल सकते हो। आप कहोगे एग्जाम्पल, जैसे पेपर 2 सेक्शन है, अब यहां पर आप ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हो, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि आपने नोट्स बनाए ग्लोबलाइजेशन, देन फिर जो क्लास का नोट्स का स्ट्रक्चर उस हिसाब से कि आपने अलग अलग पर्सपेक्टिव इसमें ऐड कर दिए, ठीक है, कैटेगरी ऐड कर दी, हाइपर ग्लोबलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या कह रहा है, या फिर स्केप्टिकल अप्रोच क्या है, और या फिर ट्रांसफॉर्मेशनिस्ट अप्रोच क्या है, मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या है। फिर आपने अलग से पर्सपेक्टिव लिखी है, रियलिस्ट, लिबरल, फेमिनिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल, जो भी आपके नोट्स का कंटेंट है एज इट इज आपने उसको ऐड किया। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें भी स्मार्टनेस दिखा दो, मतलब ग्लोबलाइजेशन का भाई बेसिक डेफिनेशन तो सबको पता ही है, यहां पर केवल सब हेड में ना आप केवल इंपोर्टेंट स्कॉलर्स को कुछ ऐसे फॉर्म में, मतलब ऐसा बना दो कि भाई यहाँ पर मैंने ये 4 अप्रोच हो गई, यहाँ पर लिख दिया अप्रोच, ये 4 अप्रोच हो गई जी। फिर आपने यहाँ पर लिख दिया, ये लिख दिया आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो गए, लिबरल लिबरल, ठीक है। फिर आपने इसमें इंटरलिंकेज कर दिया क्योंकि लिबरल पर्सपेक्टिव कनेक्टेड टू हाइपर ग्लोबलिस्ट अप्रोच। तो इससे क्या होगा कि इस समझ को बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको सेकंड पेज टर्न करना पड़ेगा या इस पेज के नीचे जाना पड़ेगा, यहीं के यहीं वो रिकॉल हो गया। इसको कहते हैं स्पेस रीऑर्गेनाइजेशन। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके तैयारी को ना बिल्कुल स्मूथ बना देंगी। और एक क्वालिटी वर्क में और एवरेज वर्क में यही फर्क होता है। क्वालिटी वर्क में जो बारीकियां है ना, जो एग्जैक्टली काम आनी है, उस पर काम होता है। अब इसी चीज को अगर मैं ऐसे करूं, ऐसे मतलब इसको लीनियर वे में बनाता रहूं, तो होगा क्या कि उस चीज को रिवाइज नीचे करोगे। फिर इंटरलिंकेज कैसे करोगे, अच्छा इसमें एक कीवर्ड था, ओहो इसमें भी एक कीवर्ड है, ओहो कॉमन हो गए, अरे भाई साहब ये लाइन बना दो ना यहाँ पे, और इसके वर्टिसेस पे लिख दो वो कीवर्ड, हो गया काम। बात क्लियर है? यहां तक अगर सारी बातें क्लियर हैं तो प्लीज मेंशन अल्ट्रा क्लियर या मेंशन वाह। क्लियर है? ठीक है। एक स्टूडेंट ने पूछा सर रनिंग नोट्स, देखिए रनिंग नोट्स होते हैं जो क्लास के साथ आप बनाते हैं, है ना। रनिंग नोट्स का पर्पस होता है कि क्लास में आपकी अटेंशन बनी रहे, है ना। और अगर कुछ आपके मन में डाउट आ रहा है तो मार्जिन में आप वो लिख लो, क्लास में फिर डाउट पूछ लो। तो रनिंग नोट्स आर गुड, दे आर फॉर बेसिकली आपकी अटेंशन बनी रहे, एक पहला एक यू कैन से फ्रेमवर्क आपको मिल जाए नोट्स का, राइट। क्लास में से आपने क्या सीखा वो एक जस्ट आपको मिल जाए। लेकिन यहां पर जो हम कर रहे हैं ये आपके सक्सेसिव रिवीजन का प्लान है, राइट। अल्टीमेटली यही आपके साथ साथ देगा एंड पॉइंट तक। ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, किसी स्टूडेंट को नहीं दिखा मैंने क्या कहा। मैंने कहा स्मार्टली रिऑर्गेनाइज कर लो नोट्स को, अगर मल्टीपल हेडिंग सब हेडिंग हैव सम कनेक्शन तो यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ बॉक्स, ऑन वर्टिसेस यू कैन राइट सब हेडिंग्स, और जो भी कनेक्शन उसको कनेक्शन ऐसे बना दो। यहां पर लिख दिया अप्रोचेस, यहां पर लिख दिया आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ये मैंने एग्जांपल दिया ग्लोबलाइजेशन टॉपिक से जो हम P2 ऐसे में करते हैं, पेपर 2 सेक्शन ए में करते हैं, ठीक है। नाउ यस, अब दूसरा है आपका ये वाला पैटर्न नोट्स। पैटर्न है यहाँ पर,
पैटर्न नोट्स जैसे आपने सुना होगा माइंड मैप बनाते हैं लोग, है ना, वो भी एक तरीका है। जैसे आपने यहाँ पर कोड टॉपिक लिखा, मेंशन कर दिया ये टॉपिक है जी, अब इस टॉपिक से कुछ बेसिक क्वेश्चंस, राइट, क्वेश्चन कीवर्ड, या तो क्वेश्चन कीवर्ड आपने यहाँ पर मेंशन करके ऐसे नोट्स बना लिए, या फिर यहाँ पर डायमेंशंस आपने लिख ली डायरेक्ट, जो भी इस टॉपिक में डायमेंशन है। इसका फायदा ये रहता है कि यहाँ पे ना फिलिंग का स्पेस रहता है। तो अगर कुछ नई चीज आपको पता लगी है, कोई नई नया कीवर्ड है, कोई एग्जाम्पल है, तो डायरेक्टली आप उठाते हो इस वाली पेपर को, इस वाले टॉपिक का, और वहीं पर बीच में कहीं पर छोटे से करके आप लिख देते हो, राइट। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, ठीक है। यस, तो मैं क्या कह रहा हूं आपको कि आप ना दोनों अप्रोच का मिक्सचर यूज कर सकते हो, ठीक है, माइंड मैप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसका भी, लेकिन इस अप्रोच में व्हाई डोंट यू एक्चुअली मर्ज दीज टू अप्रोचेस, राइट, अच्छा हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका प्रोसीजर टू फॉर्म, ठीक है। अभी तक ये बात मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गई होगी। यस, अब मैं आपको कुछ स्मार्ट नोट्स दिखा देता हूं लीनियर फॉर्म में। आप जरा सर्च करिएगा टेलीग्राम पर SHANKTYAGI4U, तो आपके सामने ये टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, यूपीएससी सिंप्लीफाइड त्यागी लाइव। यहां पर जाएंगे, फाइल सेक्शन में जाके बस आप टाइप करना शॉर्ट, तो पीएसआर के शॉर्ट नोट्स यहां पर आ गए आपके पास, ठीक है। तो पेपर 2 सेक्शन है फॉर एग्जांपल, हमने शॉर्ट नोट्स ओपन कर लिए। अब जैसे ये हमारा टॉपिक हो गया, ठीक है, तो इस टॉपिक में देखिए हमने क्या करा, कोट स्टार्टिंग में डाल दी, जिससे पता है कि आपको ये दो कोट आपने दिमाग में रख ली, तो एज पर द नीड ऑफ या कंटेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन यू कैन यूज देम। एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, सिग्निफिकेंस हो गई, सिग्निफिकेंस पे मान लीजिए क्वेश्चन आ रहा है कि भाई ओरिजिन पे आपको कुछ लिखना है इंट्रोडक्शन में, फैक्टर्स ऑफ इमरजेंस हो गए, फिर आपकी ये अप्रोचेस हो गई। तो बेसिकली आप देखेंगे तो इस तरीके से, जैसे यहाँ यहाँ पर ये पूरी एक यूनिट कंप्लीट हो गई, फिर ऐसी दूसरी यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो गई। हमने कोट भी डाल दी, इंट्रोडक्शन डाल दिया। आप स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर क्या है, कोट है, इंट्रोडक्शन है, ऐसा इंट्रोडक्शन, मतलब आपके दिमाग में कुछ लाइंस रहेंगी डायरेक्टली यूज करने के लिए। ऑल्दो आई ऑलवेज एडवाइस कि इंट्रोडक्शन की जो टेक्निक मैं आपको सिखाता हूँ आप उसको यूज करिए। इंट्रोडक्शन की टेक्निक क्या होती है, दैट इवेल्युएटर शुड नो दैट यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। अगर मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर है, जैसे यहीं से क्वेश्चन बना लेते हैं, ये टॉपिक के नोट्स हैं प्रेशर ग्रुप के, ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है critically examine the influence of pressure group on political system of USA and that of critically examine the influence of pressure groups in Indian political system, and do you think that Western political systems are having some influence on it? Full stop. ये क्वेश्चन बनाया हमने, ठीक है, और 15 मार्कर 200 वर्ड्स, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में एक बच्चा इंट्रोडक्शन कैसे करेगा, कहेगा अच्छा क्वेश्चन प्रेशर ग्रुप से है, प्रेशर ग्रुप मेरा चैप्टर है, तो प्रेशर ग्रुप क्या होता है, चलो इसको डिफाइन कर देता हूं, इंट्रोडक्शन में डाल देता हूं, ठीक है। ये एक बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ। क्या मतलब मैं इसको कहूंगा कि ये ट्रूली जस्टिफाई नहीं कर रहा कंटेक्स्ट को। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि भाई अगर ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे ऐसा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है, अब यहां पर अगर आप डेफिनेशन लिखते हैं इंट्रोडक्शन में तो चलता, ठीक है भाई, जब राइट अ शॉर्ट नोट बोला है तो तुमने प्रेशर ग्रुप की डेफिनेशन लिख दी। लेकिन जो मैंने आपको क्वेश्चन बनाया अभी अभी जो बनाया, उसमें मैंने क्या लिखा, क्रिटिकली एग्जामिन इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर ग्रुप्स ऑन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, है कि नहीं। मैंने यहां पर उस प्रेशर ग्रुप को एग्जामिन करने की बात कही है, क्रिटिकली एग्जामिन करने की बात की, फिर कहा है कि यूएसए का भी इन्फ्लुएंस क्या, आप जो है एक बार एनालाइज करो। तो अगर इवेल्युएटर कैसे समझेगा भाई, कि आपने इंट्रोडक्शन पढ़ के समझ जाएगा कि आप समझ गए हो कि क्वेश्चन एक्चुअली इन्फ्लुएंस को क्रिटिकली एग्जामिन करने की बात कर रहा है। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब क्या होगा, आप पॉजिटिव की बात करोगे, आप उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करोगे,
क्या ये बात आपने झलकाई, ये समझ गए हो आप क्वेश्चन की डिमांड? क्या ये बात आपने इंट्रोडक्शन में दी? नहीं, इंट्रोडक्शन में तो डेफिनेशन दे दी बस आपने। बात समझ में आ रही है? यूएसए या फिर वेस्टर्न नेशंस मे बी हैविंग सम इन्फ्लुएंस ऑन द प्रेशर ग्रुप एंड यूटिलिटी ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। क्या ये भी क्वेश्चन की डिमांड है? ये बात झलकाई आपने इंट्रोडक्शन में? नहीं। तो इंट्रोडक्शन लिखना बहुत आसान हो जाएगा, और नोट्स में भी आप ऐसे इंट्रोडक्शन के कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स लिखने शुरू कर दोगे जैसे आप पीवाईक्यूज देखोगे, जो मैंने बताया ना, स्पेक्ट्रम ऑफ नॉलेज, क्वेश्चन थीम्स का एनालिसिस, उससे क्लियर होने लगेगा। ठीक है, फिर ये क्लासिफिकेशन एलिमेंट के हिसाब से, फिर डिफरेंशिएशन क्या है सोसाइटी में, और यहां पर ये खत्म हो गया। ठीक है, अब आपके जो डिटेल नोट्स हैं वो काफी डिटेल्ड हैं, राइट, जो क्रक्स हैं, बट ये शॉर्ट में। फिर स्टैंडर्ड कुछ कंक्लूजन दे दिए जिससे आपको पता लगे कि यार कंक्लूजन की लैंग्वेज क्या होती है। So this is one way of making short notes, but I'm already providing them to you. मैं तो कहूंगा कि आप इस तरीके से फिर अपने हाथ से लिखो, लिखी हुई चीजें याद रहती हैं। ठीक है, एक और तरीका है, जैसे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, जब मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर, उनके साथ कैसे काम होता है, फिर इस स्टेज पे काम नहीं करते हम। फिर हम बात करते हैं कि यार टॉपिक वाइज जो मोस्ट इंपोर्टेंट थीम लग रही है, हर एक थीम पे हमारे पास रेडी आंसर होना चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, हमने कोई टॉपिक उठाया, जैसे हम पूरे सीक्वेंस में ही चलते हैं, तो पहले वाली की बात होगी, जैसे मान लीजिए हमने थ्योरी ऑफ स्टेट उठाया, तो हमने देखा है थ्योरी ऑफ स्टेट से ना इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो क्या थ्योरी ऑफ स्टेट पे 10 मार्कर, 15 मार्कर, 20 मार्कर के लिए आर आंसर इज रेडी और नॉट? तो फिर हम आंसर्स का, एक स्टैंडर्ड आंसर्स का कोलेशन करते हैं टॉपिक वाइज, एंड देन दीज स्टैंडर्ड आंसर कोलेशंस आल्सो वर्क एज स्मार्ट नोट्स, राइट? तो ये बहुत ही क्रिस्प वे में हो जाएगा, और वो इस वजह से हो जाएगी, लास्ट टाइम पे हमने रिकॉल कर लिया तो स्टैंडर्ड सेंटेंस हमारे दिमाग में है। क्योंकि जब आप उस हॉल में होंगे ना, तो जो ब्लड में है ना आपके, वही निकल के आएगा वहां पर। इसका मतलब ये है कि हमें अपने रिफ्लेक्सेस में ले आना है, मसल मेमोरी में ले आना है आंसर राइटिंग को, मसल मेमोरी में ले आना है सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग को और इसकी यूज करने की स्किल को। बात क्लियर है आपको? अगर ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, और ये नोट्स तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं यहाँ पर, तो अगर क्लियर हो गई हो तो प्लीज मेंशन यस। क्लियर है? ठीक है, तो आई होप इस छोटे से सेशन से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी, राइट? आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रेजेंट, जो हमारी क्लासेस हैं उसके स्टूडेंट हैं? जस्ट मेंशन वाई, जस्ट वाई। ओके, ग्रेट। ठीक है, सो फ्रॉम टुमारो वी आर स्टार्टिंग द लाइव क्लासेस। जो नया बैच है उसकी लाइव क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही है, पेपर 2 सेक्शन बी से, 1 PM। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस सेशन में इस वजह से आए थे दैट दे वांट टू एक्चुअली स्टार्ट पीएसआर ऑप्शनल, और वो चाहते थे कुछ क्लैरिटी मिल जाए इसके बारे में? जस्ट मेंशन मी। ओके, आई होप क्लैरिटी कुछ आपको मिली होगी। ठीक है, ग्रेट। तो मैं एक तो आपको कोर्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद हम सेशन को ओपन करेंगे इंटरेक्शन के लिए। तो जिस भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछना होगा वो प्लीज अपना हैंड रेज कर लेगा। ठीक है, सो अगर आप अपना ऑप्शनल अब स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो चाहे आप नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हैं या उससे नेक्स्ट ईयर, एडवाइस इज कि अब आपकी जो लड़ाई है ना, वो केवल सिलेबस की कंप्लीशन की नहीं है, वो इस स्किल सेट को डेवलप करने की है, सो दैट यू कैन स्कोर मोर, है ना? मेंस में इतना स्कोर कर लो जिसमें पीएसआर ऑप्शनल आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा कि इंटरव्यू में अगर थोड़ा अबव एवरेज या एवरेज भी हैं, और आपके जीएस पेपर्स में, 4 जीएस पेपर्स में अगर उस साल की मेरिट का एवरेज है, तो भी आपकी रैंक टॉप 50 के आसपास आएगी। इस बार की जैसे टॉपर अगर आप ऐश्वर्यम का देखेंगे, तो
इंटरव्यू में मार्क्स 153, लेकिन मेंस में इतना स्कोर कर लिया 890 कि टॉप 10, मतलब 10th रैंक आ गई। तो एक मतलब कहने का मतलब ये है कि गेम स्ट्रेटेजी का है। अगर सही जगह लग के और आपने बस उस पर एफर्ट एफर्ट एफर्ट, क्या कहा, लेस इज मोर, बट दैट लेस शुड बी वेरी शार्प। इफ यू आर वर्किंग इन दिस मैनर, देन यू विल गेट कॉन्फिडेंट प्रिपरेशन। तो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस का जो बैच है वो आप अभी ज्वाइन कर लीजिए। कल से इसकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हैं, अभी ओरिएंटेशन था। यहाँ पर आपको मिल जाएगा studyIQ.com पर जाकर, ये क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज सब कुछ है इसमें। और जो बैच है कंप्लीट होने के बाद भी, मतलब 5.5 महीने प्लस माइनस 10-15 डेज मानकर चलिए, उसके बाद भी जो रिकॉर्डेड सेशन है वो आपके पास रहते हैं, और 18 महीने तक, और आप नंबर ऑफ टाइम्स उसको देख सकते हैं। सारा अपडेटेड कंटेंट आपको मिलता है, PYQ डिस्कशन भी है। PSR पल्स जो मैं रिलीज करता हूँ, जैसे कि इस साल की जो टॉपर है स्वाति शर्मा, PSR ऑप्शनल, तो शी हैज ऑल्सो सेड इन मल्टीपल इंटरव्यूज दैट द PSR पल्स का जो कंपाइलेशन है, शी ऑल्सो रेफर्ड दैट। तो एज आपको कैसे मिलनी है ना, वो सारा कंटेंट बहुत ही बारीक तरीके से आपको दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब बहुत ही बारीकियों पर काम हुआ है। तो यू कैन ज्वाइन हियर। पूरा PSR ऑप्शनल का सिलेबस मैं ही पढ़ाता हूँ, कंप्लीट सिलेबस, हर एक टॉपिक, आंसर राइटिंग, एवरीथिंग। तो एक बार आप स्टार्ट करते हैं, देन यू आर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वॉट यू नीड टू डू इज बी कोचेबल। सीखने के लिए बस ओपन रहना आपको, और एक अपना डे का एक पोर्शन देना है इस सिलेबस को। ठीक है, बाकी सब कुछ हो जाएगा। आप त्यागी लाइव लगा लेंगे अभी तो एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई सेल चल रही है अभी studyIQ प्लेटफॉर्म पर, इंडिया समर सेल, और वो आज रात 12 बजे तक है, आई एम इन्फॉर्म्ड। तो ज्वाइन ही करना है, और वैसे भी क्लासेस रिकॉर्डेड सब कुछ आपके पास रहेगा ही। तो एडवाइस इज दैट यू कैन स्टार्ट योर जर्नी, क्योंकि सही समय पर शुरुआत कर लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर वो जो स्किल सेट में कह रहा हूँ, जो मैच्योरिटी कह रहा हूँ, वो मैच्योरिटी आ जाएगी। ठीक है। और PSR ऑप्शनल में जो एडवांटेज आपको GS में मिलती है, GS पेपर 2 में मिलेगी, GS पेपर 1 में कुछ टॉपिक्स, फ्रीडम स्ट्रगल, नेशनल मूवमेंट, ऐसे में मिलेगी, GS पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी में मिलेगी, GS पेपर 4 में एथिकल थिंकर्स में मिलेगी। तो सारी एडवांटेज आपको इस ऑप्शनल में मिलती है। यानी कि इस ऑप्शनल के लिए जब आप मेहनत कर रहे हैं ना, जो टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो समझ कर चलिए कि मेंस के अदर पोर्शंस में भी आपको एज देगा। इवन प्रीलिम्स में पॉलिटी वाले सेक्शन में कुछ जो क्वेश्चन हैं वो प्रिंसिपल वाले एस्पेक्ट से पूछे जा रहे हैं, नॉट जस्ट प्रोसीजर्स जो कन्वेंशनली यूपीएससी पूछती थी। 2018 के बाद से वो पैटर्न में चेंज आना स्टार्ट हुआ। पॉलिटी इन प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं। तो बीइंग अ PSR स्टूडेंट, जब आप इन वर्ड्स को, जैसे कि राइट्स, डेमोक्रेसी, ये सब आप पढ़ते हो पॉलिटी में भी, लेकिन इन टर्म्स को आप डेप्थ में जान लेंगे, इनके पीछे की स्टोरी जान लेंगे, तो वहां पर भी आपको एज मिलती है। आप में से कोई ऐसा भी है जो ऑफलाइन पढ़ना चाहता है PSR ऑप्शनल? ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर सेशन में? ओके। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं PSR ऑप्शनल, तो SIQ ऑफलाइन में जाके यू कैन ज्वाइन दिस बैच। ये 10th जून से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। करोल बाग मेट्रो स्टेशन से जैसे आप नीचे उतरते हैं, तो वहीं पर आपको राइट साइड पे दिख जाएगा studyIQ IS सेंटर। तो ये पूरा बैच ऑफलाइन, और ऑफलाइन क्लास में भी जो ऑफलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग है वो भी आपको दी जाती है। तो वो भी आप कितनी बार फिर अपने घर पे या जहां पर भी आप हैं वो आप कभी भी देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑन दिस पॉइंट आई डिक्लेयर दिस सेशन कंप्लीट। और अब आपके कोई डाउट्स हो तो प्लीज आस्क। रवि जो सेशन को मॉडरेट कर रहे हैं, प्लीज एक बार यस अनम्यूट सर। कर दीजिए। जी जो स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया हुआ है उनको। सर, एम आई ऑडिबल सर? आयुष कह रहे हैं सर, जो मैगजीन है PSR पर, उसको कैसे याद रखें? देखिए, मैगजीन को याद नहीं करना आपको अलग से। आपका जो भी पोर्शन आता है, चाहे पॉलिटी से कनेक्टेड, IR से कनेक्टेड, वो स्टैटिक से ही कनेक्ट करना है। तो हमें स्टैटिक के स्मार्ट नोट्स रखने हैं, उसी में आपको केवल उसको एनरिच कर देना है बाय एक्सट्रैक्टिंग कीवर्ड्स, डायमेंशंस फ्रॉम देयर।
क्लियर है बात? यस, क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती हैं आपकी PSR ऑप्शनल की। यस अभिषेक, यू विल गेट रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन। मुझे अच्छा, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये फील आया कि सर बात समझ में तो आ गई है, लेकिन अब मन कर रहा है कि इसको ना दोबारा दोबारा थोड़ा देखें, वो ये वाला पार्ट, जिससे कि जब भी अपने पेपर्स को उठाएं तो एक्चुअली इसको यूज कर सकें। आ रही है किसी को फील? ठीक है रवि, प्लीज एंश्योर कि इसकी रिकॉर्डिंग ना आप यूट्यूब पे भी अपलोड कर दें और मुझे भी लिंक शेयर कर देना। अमृषा आस्किंग सर वेयर डू वी गेट क्रक्स नोट्स फॉर PSI? क्रक्स नोट्स आपको अपने डैशबोर्ड में मिलेंगे। जैसे आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो हर लेक्चर के नीचे क्रक्स एक टैब होती है, उस पर टैप करेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएंगे। एडवांस में अपलोड हो जाते हैं लेक्चर से पहले। जी, अनम्यूट कैसे होंगे स्टूडेंट मैम? ओके, सो प्लीज अनम्यूट निशा। राहुल पूछ रहे हैं सर नोट्स के लिए अलग से पे करना है क्या? कुछ नोट्स के अलग से नहीं पे करना। हेलो वंस यू सर। एक्चुअली स्टार्ट योर क्लासेस तो उसी में आपके नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ है, हैंड रिटन नोट्स, टाइप नोट्स, सब कुछ उसी में है। और क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही हैं, कल से लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है, ओरिएंटेशन सेशन अभी हुआ है। तो एडवाइस इज दैट ज्वाइन टुडे। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट आप में से ओल्ड स्टूडेंट या करंट स्टूडेंट है ना, तो वो ये कर सकता है कि आप शशांक त्यागी 14 पर ये टेलीग्राम मैसेज आप मुझे यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना नेम, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ठीक है, क्योंकि आप ओल्ड स्टूडेंट हैं या करंट स्टूडेंट है किसी बैच के, और आपका बैच यू वांट टू एनरोल, ठीक है, जिस बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, टू ज्वाइन, आप ये मुझे यहाँ पर मैसेज कर देंगे तो बेसिकली दिस विल बी ट्रांसफर टू द एडमिशन टीम। तो वो एक कोई स्पेशल कोड आपके लिए बना देंगे। ओल्ड स्टूडेंट के लिए या करंट स्टूडेंट के लिए कोई एडिशनल डिस्काउंट होता है, तो आज सेल चल रही है तो आपको सेल डिस्काउंट प्लस ये वाला डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, सही कहा रवि? कह रहे हैं ठीक कहा है, ठीक। हेलो सर। यस निशा Myself जी। Nisha. My जी doubt is that I am preferring Pearls magazine also. So what should be the we should remove notes also and not from that. अभी आप उस नोट, अभी उस, वो एक्चुअली है क्या, वो खुद ही डिटेल्ड नोट्स है निशा, ठीक है। तो उसमें से केवल आपको क्या करना है, जो आपके स्टैटिक टॉपिक हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार ये वाला टॉपिक ना एक्चुअली मेरे स्टैटिक में कौन से वाले स्लिप, मतलब पेपर, कौन से पेपर के कौन से सेक्शन में कौन से टॉपिक में है। तो अल्टीमेटली हमें ना एक्सट्रैक्ट कर लेना है एक A4 साइज पेपर पे, उसमें से कुछ कीवर्ड्स, हेडिंग, सब हेडिंग, ठीक है, सो दैट वी आर कंफर्टेबल कि यार इससे टॉपिक से क्वेश्चन आया तो मैं कर लूंगा या कर लूंगी। और जब वो स्टैटिक टॉपिक आया आपके, मतलब जब भी क्लास में डिस्कशन हो रहा है तो करंट का भी सब कुछ इंटरलिंकेज क्लास में ही होता है, तो ना वहीं पर आप उसको ऐड कर लेंगे अपने नोट्स में, तो जिससे कि आपके नोट्स ना कुछ एक्सपेंड ना हो, अल्टीमेटली वो एक्चुअली कंप्रेस होते रहे स्मार्ट Okay. नोट्स के फॉर्म में। और मेरा ये भी डाउट था कि मैं एक्चुअली बैच ले रखा है बट वो अभी मतलब अभी सिर्फ आई कैन सी द रिकॉर्डिंग। सो हैंड रिटन नोट्स की मैं प्रेफर करना चाहिए या जो क्रक्स है वो प्रेफर करना चाहिए उसमें क्या? ठीक है, आपकी जो लाइव क्लासेस हैं, आपने जो अभी बैच स्टार्ट होना है तो उसका ओरिएंटेशन की आपको कुछ रिकॉर्डेड मॉड्यूल मिले होंगे, जिसका पर्पस है कि फाउंडेशन में एंटर करने से पहले एक बार आप मॉड्यूल देख लें कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और पूरा PSR का सिलेबस क्या है। आप आज उसको कंप्लीट कर लीजिए। कल से जैसे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 1 PM, पेपर 2 सेक्शन बी टॉपिक नंबर 1 हम फॉरेन पॉलिसी से स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी पास्ट, जितना भी इसमें इंटरलिंकेज की जरूरत होगी मैं सब उसमें करूंगा, उसके नीचे ही आपको फिर हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, क्योंकि सो कल से आपका सिलेबस स्टार्ट होगा ना, तो सिलेबस के हैंड रिटन नोट्स होते हैं। ओके, नो नो, आई एम एन ओल्ड स्टूडेंट्स, मेरे पास ऑलरेडी कोर्स हो चुका है तो मेरा यही, मैं कंफ्यूज थी कि हैंड रिटन नोट्स प्रेफर करने चाहिए या क्रक्स प्रेफर करने चाहिए। ओके ओके ओके, ओल्ड स्टूडेंट। तो अभी अगर आप, जैसे हैंड रिटन नोट्स का पर्पस ये था कि क्लास में जो हुआ है वो बहुत ही कंसाइज फॉर्म में, इंटरेक्टिव फॉर्म में आपको मिल जाए। अब आप क्रक्स को फॉलो कर लीजिए।
लेकिन क्रक्स को ऐसे कर लीजिए कि अगर आप सॉफ्ट कॉपी में कर रहे हैं तो उसको ना अंडरलाइन करते हुए चलिए इंपॉर्टेंट चीजों को। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लेक्चर देखा और लेक्चर के साथ साथ ही आपने अंडरलाइन करने लग गए आप चीजों को, जो मैंने हेडिंग्स लिखी बोर्ड पे, कुछ सब हेडिंग लिखी, कोई एग्जांपल लिखी, तो एटलीस्ट को हाईलाइट कर लीजिए सो दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि एक्चुअली क्या चीज इंपॉर्टेंट है और लेक्चर का फ्लो क्या है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके। शेख नमरीना काशफ इज आस्किंग, सर ने ऑफलाइन के बारे में क्या बताया है? ऑफलाइन के बारे में ये बताया कि वो 10 जून से स्टार्ट हो रहा है। स्टडी आईक्यू का जो कैंपस है करोल बाग मेट्रो स्टेशन पर, तो एडमिशंस आर स्टिल गोइंग ऑन, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन में जो P2I बैच है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम, सुपर 100 सीट्स वाला, तो ये स्टार्ट हो रहा है 27 तारीख से, कमिंग 27 से। इसमें इंडियन पॉलिटी आई एम गोइंग टू टीच, तो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा ऑफलाइन में। तो P2I के जो भी फीचर्स होते हैं, जैसे GS फाउंडेशन प्लस सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, देन MRP, देन इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, वो सब कुछ उसमें ऑफलाइन में होगा। प्लस रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी ही जो आप डैशबोर्ड पे एक्सेस कर लेंगे। उदित यश सोलंकी। सर अभी ना पुष्कर आनंद जी को मैंने म्यूट किया है, तो उनका रिस्पॉन्स आ रहा है आपके पास। ओके जी, पुष्कर। नमस्ते सर। नमस्ते पुष्कर। सर अभी तक मैं जो आप लाइव क्लास करवा रहे थे तो उसका रनिंग नोट्स बनाता था, ठीक है। और उसी में PSI पल्स और कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप इंटरलिंकेज करके बताते थे हम्म। वही लिख लिया करता था, और लास्ट में कुछ स्पेस छोड़ दिया करता था कि जिसमें सब हेडिंग और जो कुछ इम्पोर्टेंट मुझे लगे वो लिख दिया करता था। ठीक है। तो मैं स्मार्ट नोट्स के बारे में उतना अवेयर नहीं था सर। ठीक तो है। जो भी मैंने अभी तक किया है क्या वो गलत है, नहीं नहीं, या गलत फिर नहीं है, अभी से? गलत नहीं है। अल्टीमेटली आप मतलब स्मार्ट नोट्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि इस जर्नी में ना आपको अपने नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, राइट? यस सर। एक बात तो मानते हैं पुष्कर, जब आप पहली बार क्लास में नोट्स लिख रहे होते हैं, रनिंग नोट्स लिख रहे होते हैं, तो उसमें क्लास में तो मैं हर एक चीज पढ़ाता हूँ, राइट? यस सर। बेसिक्स भी हैं कुछ, मतलब इंटरलिंकेज भी, सब कुछ है। लेकिन कई सारी ऐसी चीजें बन जाएंगी पुष्कर जो आपके लिए ऑब्वियस हो जाएंगी, क्योंकि सिलेबस में भी इंटरलिंकेज है आपस में, तो ऑब्वियस हो जाएंगी। तो स्मार्ट नोट्स क्या है, वो एक रिफाइंड वे है बेसिकली, कि अब ठीक है पुष्कर ने रनिंग नोट्स बना लिए, उसको भी एनरिच कर लिया, अच्छी बात है। अब पुष्कर ने कम से कम वीकेंड पे सोचा है ना कि उसको ये यूनिट रिवाइज करनी है, तो लिख के रिवाइज कर लेगा पुष्कर, और उस समय पर वो स्मार्ट नोट्स बना लेगा जैसे आज मैंने बताया। तो वो वेस्ट एक्सरसाइज नहीं है, वो आपको काम आएगी। अब जो आप रिवीजन का एफर्ट करेंगे वो इस तरीके से कर लें बस। ओके सर, थैंक यू क्लियर सर। है? ओके। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन नोट्स मेकिंग, मतलब समटाइम्स आफ्टर फर्स्ट रिवीजन आई रिमेंबर एवरीथिंग, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंसी नहीं रहती रिवीजन की, एंड थिंग्स गेट वॉस्ट अवे। उर्वी, क्लासेस के साथ आपकी जो टेस्ट सीरीज होती है, तो टेस्ट वाले डे से पहले तो रिवाइज करते हो या नहीं? तो यानी कि टेस्ट से पहले रिवाइज कर लोगे तो एटलीस्ट आपके 2 रिवीजन हो जाएंगे तब तक, राइट? तो देखो सबसे पहली चीज, अगर कंसिस्टेंसी नहीं बन रही ना, तो इसको ना पर्सनल गिल्ट लेके बैठ मत जाओ, जो कि कितने सारे एस्पिरेंट्स के साथ होता है, वो अपने आप को गलत ठहराने लगते हैं। वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी शुड नो कि यार इसका वे आउट क्या है। हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं जब हमारे ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी होती है, कुछ मॉनिटरिंग होती है। तो आई वुड एडवाइस कुछ मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर रख लो। तरीका होता है एक तो बड़ी सिस्टम, कि भाई आपके क्लास में कोई स्टूडेंट है जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है या कर रही हैं, और दे ऑल्सो वांट सम स्ट्रक्चर टू बी इन प्लेस। यू कैन हैव दिस स्ट्रक्चर कि यार मैं ना इस वाले टॉपिक के स्मार्ट नोट्स बनाऊंगा या बनाऊंगी, और आप उस वाले का बनाना, और फिर वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर स्मार्ट नोट्स सम वेज। तो अब उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। फिर दूसरा अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर आपका टेस्ट है। जब मैं टेस्ट आपका ले ही रहा हूं, तो टेस्ट से पहले आप एक बार रिवाइज करेंगे ही। मेक श्योर कि यार अच्छे मार्क्स लाने हैं तो अटेम्प्ट कर लें टेस्ट को अच्छे से। एक स्टूडेंट कह रहे हैं आयुष की जॉब के साथ में कर रहा हूं, तो मैनेज कैसे करें? आयुष, देखो 9 to 5 आपने बताया आपकी जॉब है, अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग, आपको GS और ऑप्शनल को तो स्लॉट देना ही होगा, राइट? आप अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं
लाइव क्लास में बाई चांस नहीं आ पा रहे, तो आप क्या करें, अपने साथ पहले से ही प्रिंट करके रखें नोट्स को, जो नोट्स में प्रोवाइड करता हूँ। जिस समय क्लास चल रही है तो आप ना उसको हाईलाइट करते रहें, जो आपके अंदर डाउट्स आ रहे हैं उसको वहां पे साथ में लिखते रहें। कितने सारे डाउट्स तो ऐसे होंगे हम क्लास में ही एड्रेस करते रहते हैं, मैं खुद ही कहता रहता हूँ कि अच्छा आपके दिमाग में नहीं आया होगा समझ में अभी, अच्छा आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, फिर कुछ बच्चे भी पूछते हैं डाउट, तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। फिर आप किसी दिन डाउट सेशन में आ सकते हैं, राइट। लेकिन आपको अपने दिन में 3 स्लॉट रखने पड़ेंगे, जीएस, ऑप्शनल, करंट अफेयर्स। जल्दी से जल्दी अपने पूरे कंटेंट पे आपको ग्रिप बनाने पर फोकस करना है। Yes, Totin, you can actually follow these notes. They're quite detailed. Jyoti Raj Bose, you can ping me again, so I'll see. कई बार ऐसा होता है चैट में नीचे चला जाता है मैसेज। यस, आप क्रक्स को रेफर करिए, क्रक्स अपने आप में काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। आदि, नमस्ते सर। यस नमस्ते। सर मैं अभी करंट बैच में हूँ, लाइव क्लास भी लेता हूँ। हम्म। सर मेरे को ये जानना है, जैसे भी 27 मई को सेक्शनल टेस्ट हुआ था, अपलोड हुआ था। 27 तो मई को कैसे हो गया? 27 मई तो होना है, अभी आना है। सॉरी सर, 27 अप्रैल को, अच्छा। सॉरी। तो सर जैसे मैं कर रहा था, रिवीजन कर रहा था, पर जब अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ तो हो नहीं पाता। हम्म। तो प्लीज कुछ बताइए ताकि मैं अटेम्प्ट कर सकूँ। ठीक है। कल आप क्लास में थे? यस सर। ठीक है, कल क्या क्वेश्चन दिया था मैंने? सर डेवलपिंग एंड डेवलप नेशंस पे था। नहीं, जो आंसर राइटिंग क्लास में कराई थी। सर क्वेश्चन था डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन पे। क्या था टॉपिक? सर क्या था डेमो टॉपिक? क्या सर? टॉपिक, व्हाट वाज द टॉपिक? डेवलपमेंट डेवलपिंग नेशन में कंपैरिजन पे कल मैंने क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कराई थी। टॉपिक क्या था? सर याद नहीं आ रहा। अच्छा, क्योंकि डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन में जो कंपैरिजन है वो मैंने डिफरेंट टॉपिक्स में आपको कराया है, राइट। तो कोई यस टेंशन सर। नहीं, याद नहीं आ रहा। लेकिन कल जब मैंने आंसर राइटिंग कराई थी तो क्या आपने आंसर राइटिंग करी थी? यस सर। ठीक है, तो मुझे एक बार अपना आंसर शेयर करो अभी के अभी, मैं एक बार गो थ्रू करता हूँ। सर टेलीग्राम पे? जी हाँ, टेलीग्राम पे। ये ओके सर। तो मुझे पता लग जाएगा कहाँ पर कमी आ रही है, क्योंकि मैं कहता हूँ चाहे खराब से खराब लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टार्टिंग में, ग्रेजुअली यू विल इम्प्रूव। ठीक है ना? ओके सर। वन सेकंड। शेयर शेयर कीजिए। जी सर, एक सेकंड। टेस्ट का पर्पस यही होता है कि अ, अनुराग सेजवार 10 जून को होगा नेक्स्ट बैच ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन से जो बैच स्टार्ट हो रहा है P1 से। तो जिसको डन टेस्ट सर। देने में डर कर दिया आपने? जी सर। टेलीग्राम आईडी किस नाम से बनाई हुई है आपने? आया सर नहीं मेरे आदेश गुप्ता। को। ओके। देखिए अब आदेश, जैसे इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन की आपने स्टार्ट ठीक करी, आपने जोया हसन का स्टेटमेंट यूज किया, राइट। जब आप किसी जी सर। स्कॉलर का स्टेटमेंट करें तो कोशिश करें कि उसको कोट कर दें, नहीं आ रहा तो भी चलेगा। लेकिन उसके बाद जो आपने लिखा है उसमें मैंने आपको फिर सिखाया था कि कंपेयर क्योंकि करने की बात कही है दोनों पॉलिटिकल सिस्टम में, तो कंपैरिजन के बारे में थोड़ा सा लिख लें। याद है आपको 2 तरह के इंट्रोडक्शन मैंने लिखे थे बोर्ड पे? यस सर। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा मैं आपका स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, कीवर्ड जो आपने हाईलाइट कर रखे हैं वो अप्रोप्रिएट हैं, तो फिर तो भाई डर नहीं लगना चाहिए आपको। फिर डर किस बात का है आपको? सर जब ट्राई अटेम्प्ट करता हूँ तो याद नहीं आता कि ये भी भी तो क्या अटेम्प्ट लिखना किया है। आपने? सर ये अटेम्प्ट करा था, पर थोड़ा थोड़ा क्रक्स में से देखा था। अच्छा, तो यानी कि जी। रिवाइज करना पड़ेगा, मतलब जो मैं कह रहा हूँ ना कि क्लास के जस्ट बाद एक बार रिवाइज करो, एक बार वीकेंड पर रिवाइज करो, फिर जब टेस्ट होगा टेस्ट से पहले रिवाइज करोगे। तो जब आप 3 बार रिवाइज कर लोगे टेस्ट से पहले, तो डोंट यू थिंक कि कंफर्ट लेवल आपका ज्यादा होगा?
किसी भी यस चीज सर। को जब हम सीखते हैं तो सीखने का तरीका यही होता है। आप अपने ऊपर डाउट मत करो कि मुझे याद नहीं आ रहा। भाई सीखने का तरीका ही है कि सेम डे रिवाइज करो, फिर वीकेंड पर रिवाइज करो, और फिर टेस्ट से पहले रिवाइज करो। मेक श्योर कि टेस्ट में देऊंगा ही देऊंगा। ठीक है ओके ना? सर। जी सर। फिर हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है। ओके। तो आई हैव टू रैप दिस सेशन। अगर किसी का कोई डाउट रह गया हो तो आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। योगी, आप डेली एक जो लेक्चर होता है लाइव क्लास उसको लीजिए, और उसके बाद करीब 35 से 40 मिनट्स एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। अगर आपके लाइव लेक्चर और रिवीजन में टाइम कम होगा, जैसे मैंने क्लास ली उसके 15 मिनट्स बाद, आधे घंटे बाद आपने रिवाइज करा, तो आपका पहला रिवीजन में कम टाइम लगेगा। ठीक है ना? फिर वीकेंड पर भी कम टाइम आपको लगेगा। ठीक है। चलिए, तो लेट्स रैप दिस सेशन।